हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और इसमें क्या क्या समझना है वो हम एट ए ग्लांस में समझ लेते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, पहली बात तो ये है कि ये 5 साल के लिए होती है, 5 ईयर्स के लिए होती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो देखा जाए तो अभी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2015 में आई थी ये, और ये 5 साल के लिए है, तो मतलब 2020 तक के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति, ये 5 साल के लिए जो है तैयार की गई है। लेकिन अभी जो है इसको मार्च 2022 तक इसको एक्सटेंड किया गया। उसके बाद मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड किया गया है, और अप्रैल 2023 में नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आने वाली है। क्यों एक्सटेंड किया गया? पहला इसका कारण है पैंडेमिक पीरियड। दूसरा इसका कारण है पैंडेमिक के साथ साथ जो है जियो इकोनॉमिक जो सिचुएशन रही है वो। तीसरा जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन रही है, ये दोनों वॉलेटाइल रही हैं, अस्थिर रही हैं। तीसरा जो है करेंसी का क्या रहा है, फ्लैक्चुएशंस रहे हैं करेंसी में, मुद्रा में अस्थिरता रही है। ये कुछ कारण हैं जिनके कारण जो है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया लगातार। अब कोई भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों आती है, मैंने आपको बताया कि उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि उसको जो है किसी भी तरीके से हमारी जो ट्रेड है उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। तो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, 2030 तक हमने लक्ष्य निर्धारित किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कि 1 ट्रिलियन जो डॉलर है, राइट, वो उसका ट्रेड हम कर सकें 2030 तक। इसी चीज के लिए हम देखिए भारत क्या चाहता है, भारत ये चाहता है कि हमारे जो प्रोड्यूस हैं उनका जो पोटेंशियल आज मार्केट है, राइट, हम जनरली बिजनेस करते हैं कुछ लिमिटेड देश, जैसे हमारा यूएसए हो गया, यूएई हो गया, इस प्रकार के कुछ कंट्रीज हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो मार्केट है उसमें डाइवर्सिटी आए, विविधता आए। ये हमारी फॉरेन जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें हम इन अपॉर्चुनिटीज को पे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हमने 2022 में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, वो हमने यूएई के साथ किया है, ये ध्यान रखना है आपको। उसी प्रकार से एक हमने एफटीए जो एक्टा है वो हमने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एफडीए के लिए जो बात चल रही है अभी, वो यूके के साथ चल रही है, कनाडा के साथ चल रही है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ चल रही है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से अगर हम एफटीए करेंगे कई देशों के साथ में, तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पे जो टैरिफ है और नॉन टैरिफ जो वेरिएट्स होते हैं उनमें कमी आएगी, और हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है कॉम्पिटिटिव बनेगा। यहाँ पे एक चर्चा और करना चाहूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है एक हमने निर्यात तत्परता सूचकांक भी शुरू किया है। हमने एक निर्यात तत्परता सूचकांक, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। निर्यात तत्परता सूचकांक क्या है ये जो है एक्सपोर्ट, इसको कह सकते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है, ये जारी किया है भारत ने। तो ये जारी किया है 2021 में, जो जारी किया है लेटेस्ट एडिशन है, इससे पहले 2020 में भी आ चुका है ये।
तो ये सेकंड एडिशन है। इसमें इस इंडेक्स में गुजरात ने, ठीक है, गुजरात ने क्या किया है, टॉप किया है। उसके बाद जो सेकंड रैंक पे है वो महाराष्ट्र है, और सेकंड रैंक पे महाराष्ट्र है। उसके बाद फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र के बाद फिर आपका कर्नाटका है और तमिलनाडु है। उसके बाद कर्नाटका है एंड तमिलनाडु। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये जो लाया गया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें सबसे खास बात है कि इसमें 4 पिलर हैं इसके अंतर्गत। और ये क्यों लाया जाता है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसका क्या उद्देश्य है? ये क्या करता है? ये इवैल्यूएट करता है किसी भी स्टेट का जो पोटेंशियल क्या है या उसकी कैपेसिटी क्या है। राज्यों का मूल्यांकन करता है कि उनकी, कह सकते हैं कि क्या उनकी क्षमता है, क्या उनका पोटेंशियल है। इस तरीके से उसमें जो है ये मार्गदर्शन करता है और ये एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्रिएट करता है। ये जो है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं इसको? यह जो है निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है और ये गाइडलाइंस देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये इंडेक्स जो नीति आयोग है ये जारी करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है एक संक्षिप्त में, शॉर्ट में जानकारी दी है। इससे संबंधित प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और इसका नॉलेज जो है आप मेंस एग्जामिनेशन में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे आपको आवश्यकता पड़ती है।